हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हम स्टडी कर रहे थे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस और इलस्ट्रेशन देख रहे थे। तो हम वो इलस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर भी कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। हमें बोला है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग, है ना। पहली बात तो कॉन्वेक्स दी हुई है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेडियस और कर्वेचर उसकी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेपरेटेड सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 and 1.5। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फर्स्ट मीडियम, है ना। फर्स्ट मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए डिस्टेंस 240 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस। द पोजिशन ऑफ इमेज इज, है ना। तो देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और म्यू 1 जो है पहले मीडियम में रखा हुआ है, तो ये है 4/3 और दूसरे मीडियम के लिए 1.5। ठीक है, इसके लिए रेडियस और कर्वेचर आर जो है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर। और बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से 240 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब हमें बोला ये बताइए कि इस कंडीशन के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, है ना। तो देखिए, यहाँ पर हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि हमें μ1 और μ2 को आइडेंटिफाई करना होता है। μ2 हमने देखा दूसरे मीडियम में जिसमें रेस जा रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.5/v माइनस 4/3। u जो है वो दिया हुआ है 240, जो हम माइनस लिखेंगे तो माइनस 240 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1.5 माइनस 4/3 यानी 4/3 अपॉन आर जो दिया हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो ये मिलेगा 1.5/v माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से नीचे डिवाइड किया 60 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा नीचे 180 इज इक्वल टू, देखिए 1.5 माइनस 4/3, तो ये हमें मिलेगा 4.5 माइनस 4/45, है ना। या फिर इसे 4.5 यानी 1/90 यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए ये मिलेगा 1.5/v इज इक्वल टू 1/90 माइनस 1/80 180। तो 1.5/v इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 1/80 यानी v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 180 मीन्स 270 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस केस के लिए करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा μ1 और μ2 क्या होंगे। μ1 वो मीडियम होगा जिसमें से रे आ रही है और μ2 वो होगा जिसमें रे जा रही है। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन, मतलब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए, हमें बोला है फाइंड आउट पोजीशन वेयर पैरेलल रेस मीट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ स्पीड। तो देखिए, अब ये केस जो है वो थोड़ा अलग है। इस केस के अंदर रिफ्रैक्शन एक बार नहीं होगा, रिफ्रैक्शन 2 बार होगा। पहली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी वो ये होगी। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स टाइप सरफेस है। अब देखिए, यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद रेज जो है जब मीडियम में जाएगी और इस मीडियम से जब बाहर आएगी, तब यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे दूसरा रिफ्रैक्शन जो होगा वो एक कॉन के रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से होगा। तो अब इस केस में हमारे पास दो बार रिफ्रैक्शन देखना होगा। पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो हमें सबसे पहले सरफेस 1 जो है उस पर रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखनी है। ठीक है, तो ऑन सरफेस 1 देखें। ठीक है, तो वहाँ पे वी यू और आर उनके रिलेशंस कैसे होंगे देखिए। उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फाइनाइट पे आ रहा है, तो यू जो है वो हमारे पास होगा इन्फाइनाइट। ठीक है, जो रेडियस और कर्वेचर है आर, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में है ना, तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो आर की वैल्यू जो है वो हम 10 सेंटीमीटर रखेंगे। μ1 जो होगा वो 1 है और μ2 जो होगा, ठीक है, वो होगा 1.5।
ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हुआ, रेज जो है वो 1 से 2 में जा रहा है, तो हमने μ1 लिया, μ2 जो है 1.5 लिया। तो अब रिलेशन में रख देते हैं μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 1.5 अपॉन v माइनस μ1 1 अपॉन इन्फिनिट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 अपॉन r जो है वो है 10। ठीक है। तो देखिए ये तो हट गया, ये हमें मिलेगा 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, यानी v इज इक्वल टू जो है वो हमें मिलेगा वो है 30 सेंटीमीटर, यानी पॉजिटिव। यानी ये जो रेस है रिफ्रैक्शन के बाद जो है ना, यहाँ कहीं इधर, यहाँ से यहाँ पे कितना बचेगा फिर टोटल, देखो यहाँ से जो है वो डायमीटर 20 आएगा, तो ये वाला पोर्शन जो अब हमें मिलेगा वो मिलेगा 10 सेंटीमीटर। और ये 10 सेंटीमीटर पे जो इमेज मिलेगी I1, अब ये I1 जो है वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो देखिए इसका रे डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। जो रेज हमारे पास आ रही है पैरेलल, है ना, ये पहली सरफेस जो है इसकी पहली इमेज बनाएगी I1 पर। I1 की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो अब 10 सेंटीमीटर है। अब जो दूसरी सरफेस है उसके लिए देखते हैं। सरफेस 2, तो देखो सरफेस 2 के लिए अब जो डेटा है वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं यू कितना लिया जाएगा। तो देखिए इस सरफेस से यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब ये सरफेस जो है वो कौन सी है, अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कॉन्केव टाइप है। कॉन्केव टाइप की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा, वो आएगा -10 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो μ1 और μ2, वो क्या लिया जाए। तो अब देखिए μ1 जो होगा वो मीडियम होता है जिसमें से रे आ रही है। अब जो रेस है वो 1.5 वाले मीडियम में से आ रही है, और μ2 जिसमें से रे जा रही है यानी कि ये 1 में जा रही है, तो μ2 जो होगा वो 1 होगा। तो अब हमारे पास जो रिलेशन है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इसमें वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन v माइनस 1.5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन -10, ये मिलेगा 1 अपॉन v माइनस 15 अपॉन 100, या इसे लिख सकते हैं 3 अपॉन 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा हमें -0.5, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 20। तो ये रिलेशन मिलेगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 3 अपॉन 20, यानी 1 अपॉन v इज इक्वल टू 4 अपॉन 20, यानी 1 अपॉन 5, यानी v इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। यानी जो फाइनल इमेज हमें मिलेगी वो इस वाले पॉइंट से यहाँ पर ये I2 5 सेंटीमीटर पे मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हमें डबल रिफ्रैक्शन देखने होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। यहाँ पे जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनके बीच में जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने उनकी वजह से डबल रिफ्रैक्शन देखा। अब हम बात करेंगे लेंस के लिए। तो लेंस जो है वो कुछ ऐसा ही है, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है उनके बीच का जो गैप होता है वो काफ़ी कम होता है, उन्हें हम बोलते हैं थिन लेंस। तो उसमें भी डबल रिफ्रैक्शन होगा जैसे इसमें हुआ है, तो हमारे पास फाइनल इमेज जो है वो दो रिफ्रैक्शन के बाद मिलेगी। तो अब हम देखते हैं लेंसेज क्या होते हैं। तो रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज में अगर हम समझे तो लेंस क्या होते हैं, तो लेंस जो है वो एक मीडियम होता है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इनक्लोज होता है, जिसमें मिनिमम एक सरफेस जो है वो कर्व होनी चाहिए, और जो दोनों सरफेस हैं, है ना, वो दोनों सरफेस ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे के पास होनी चाहिए। तो लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं बाउंडेड बाय टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज लिस्ट ऑफ वन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, है ना, कर्व यानी कि स्फेरिकल।
तो उसे हम बोलते हैं लेंसेज। हाँ, ये दोनों रिफ्रैक्शन जो होती है, दोनों सरफेस होती है, वो काफ़ी पास होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ लेंसेज है वो क्या है ना। जैसे सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें देखिए जो दोनों सरफेसेस है वो दोनों ही कॉन्वेक्स टाइप है ना। यहाँ से अगर देखेंगे तो कॉन्वेक्स है, यहाँ से देखेंगे तो कॉन्वेक्स है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स हो कॉन्वेक्स, या बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उनकी दोनों सरफेस जो होती है वो कॉन्वेक्स टाइप की होती है, दोनों की रेडियस जो होती है अगर अलग अलग है, तो ये वाली जो पहली सरफेस है इसके लिए हम लिखेंगे R1 और ये R2, और दोनों की मीडियम ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मीडियम। अच्छा, अगर यहाँ पे R1 और R2 दोनों बराबर हैं तब, तो इसे हम बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स में फ़र्क क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स में R1 R2 दोनों अलग अलग हो सकता है, बट इक्वी कॉन्वेक्स बोला है इसका मतलब क्या है कि जो दोनों सरफेस है उनकी रेडियस जो है वो बराबर है और दोनों कॉन्वेक्स टाइप है। ठीक है, अब इसमें सेकंड केस क्या हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास जो दोनों सरफेसेस हैं वो कॉनकेव टाइप की हो सकती है ना। जैसे अगर हमारे पास ये स्फीयर है और ये स्फीयर है, इन दोनों के जो कॉमन पोर्शन है इसमें हमने मटेरियल डाला है, तो अब देखिए हमारे पास ये जो सरफेस है वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसमें हमारे पास ये वाली जो सरफेस है इसके लिए रेडियस और कर्वेचर है ना, सेंटर जो है वो C1 यहाँ आएगा और इसके लिए सेंटर जो है यहाँ C2 यहाँ आएगा। तो इसको हम बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। R1 R2 जो है वो अलग अलग होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे R1 R2 दोनों बराबर हुए तब, तो इसे हम बोलते हैं इक्वी कॉनकेव लेंस। इसमें R जो है वो दोनों R बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी जो इसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो अभी हम आगे और डिटेल में देख लेंगे। तो अभी हम देखते हैं इनके नॉमेनक्लेचर्स क्या होते हैं। तो इन्हें बोलते हैं इक्वी कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जैसे अब हमने क्या किया, एक सरफेस जो है उसको प्लेन कर दिया, तो इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें एक जो सरफेस है ना, इसके लिए आर जो है वो इनफाइनाइट होता है और दूसरा जो आर है ना वो कर्व सरफेस होता है जिसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। इसमें देखिए, तो इसमें ये R1 और R2 जो है वो देखिए यहाँ पे एक सरफेस जो है ये है कॉन्वेक्स और ये वाली सरफेस जो है ये कॉनकेव है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसके लिए R1 R2 जो है वो अलग अलग होंगे। R1 जो होगा और R2 जो होगा वो दोनों ही इस तरफ आएंगे। इसका दूसरा टाइप ये है हमारे पास प्लेनो कॉनकेव, जिसके लिए एक सरफेस जो है वो कॉनकेव आएगी और दूसरी सरफेस जो है वो प्लेन आएगी। तो इसमें हमने जैसे R1 जो है उसको इनफाइनाइट किया हुआ है, वैसे ये है। तो इसमें हमारे पास क्या है, कॉन कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये और ये जो दो है वो दोनों सिमिलरली है ना। तो यहाँ पे ये R1 और R2 जो है वो भी यहाँ पर लेंस के इस तरफ होंगे। तो अभी जो लेंसेज देखे थे, तो एक बार आइडिया लेते हैं कि वो जो लेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके जो सेंटर और कर्वेचर है वो कैसे आते हैं। जैसे कि ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। ठीक है, इसके लिए सेंटर जो है वो C1 यहाँ पे और इसके लिए सेंटर जो है वो C2 यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए रेडियस जो आएगी वो R1 आएगी और इसके लिए रेडियस R2 आएगी। तो अब हम अगर इन दोनों के कॉमन पोर्शन जो है ये, और यहाँ पे मटेरियल फिल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो हमें कौन सा लेंस मिलेगा, ये मिलेगा बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिमिलरली अगर देखें कि हमारे पास अगर दो स्फीयर जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसके लिए सेंटर जो है वो C1 और इसके लिए ये जो सेंटर है ये है हमारे पास C2। ठीक है, तो अब इसके लिए रेडियस जो आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो आएगी वो आएगी R1 और इसके लिए यहाँ पर जो आएगी वो आएगी R2। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वहाँ पे हमने कोई रिफ्लेक्टिव मीडियम जो है वो फिल कर दिया, जैसे कि ये यहाँ से इधर। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखें तो हमारे पास ये सेकेंड टाइप ऑफ लेंस मिल जाता है। अच्छा, थर्ड जो है वो प्लेन वाला है, वो कैसे बनेगा, तो जैसे हमारे पास एक ये स्पीयर है और ये कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है,
तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वो तो इन्फाइनाइट आएगा, और ये कोई रेडियस कर्वेचर जो है वो ये, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें तो हमारे पास जो लेंस मिलेगा वो ये मिलेगा प्लेनो कॉनकेव टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लेंसेज जो है वो बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे कि जो लेंस है उसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो अब देखिए ये लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लेंस है जिसकी थिकनेस जो है वो टी ली हुई है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू एल है। म्यू एच जो है वो सराउंडिंग के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दोनों तरफ जो सराउंडिंग मीडियम है वो सेम है। हाँ, तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो कुछ कंडीशन के साथ अप्लाई होता है। यहाँ पे हमारे पास जो सराउंडिंग मीडियम है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो दोनों तरफ जो है वो म्यू एस एंड म्यू एस लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सरफेस है, ये 1 और ये 2। तो जो पहली सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा उसकी वजह से जो इमेज बनेगी V1 पे, वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जो फाइनल इमेज मिलेगी वो यहाँ पे V पे मिलेगी, ठीक है। तो अलग दो दो जो सरफेसेस हैं उनके लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इक्वेशन हमने देखी थी, तो पहली सरफेस पे हम देखेंगे तो वो आएगा म्यू एल, है ना। सेकेंड मीडियम म्यू एल होगा अपॉन V1 माइनस म्यू एस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन R1, ठीक है। R1 जो है वो पहली सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, अब सेकंड के लिए बात करेंगे तो सेकंड जो हमारे पास रिफ्रैक्शन है उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो काम है वो I1 करेगा, और जो फाइनल इमेज है वो हमें B पे मिल रही है। तो अब जब रेज जो है वो म्यू एल से म्यू एस में जा रही है तो म्यू टू जो होगा वो म्यू एस होगा, तो म्यू एस अपॉन V फाइनल इमेज माइनस म्यू एल अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू एस माइनस म्यू एल अपॉन R2, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में से V1 वाले जो टर्म्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा म्यू एस अपॉन V माइनस म्यू एस अपॉन Q इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से हमारे पास म्यू एल माइनस म्यू एस कॉमन आएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से म्यू एस कॉमन आ रहा है तो म्यू एस कॉमन निकाल के दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ये आपके पास आएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है। यहाँ पर म्यू एल जो है वो लेंस के लिए है, और म्यू एस जो है वो सराउंडिंग के लिए। अगर सराउंडिंग जो है म्यू एस वो 1 है तो उस कंडीशन पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। यहाँ पे म्यू जो होगा वो लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और सराउंडिंग जो होगी वो एयर होगी, ठीक है। तो लेंस के लिए हमने ये फॉर्मूला देखा। इससे यूज़ करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखिएगा। पहला पॉइंट जो ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो पैराएक्सियल रेज के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे हमारे पास V, U, R1 एंड R2 साइन के साथ रखे जाएंगे। साइन जो है वो वैसे देखे जाएंगे जैसे हमने स्फेरिकल मिरर के लिए देखे थे। जिस डायरेक्शन में रेज आएगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। पोल जो हमने माना है उससे पहले जो है वो नेगेटिव, और उसके बाद जब है वो पॉजिटिव कंसिडर होगा। यहाँ पे R1 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस दैट ऑन विच द रेस स्ट्राइक फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे R1 जो होगा और R2 जो होगा वो भी हम देख सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे बात करें ये लेंस है तो रेस अगर यहाँ से इधर आ रही है तो ये हमारे पास R1 होगा। पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि रेस हमेशा इधर से आए। अगर रे इधर से इधर इंसिडेंस होगी तो ये वाली सरफेस होगी R1 और ये हमारे पास होगी R2, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा R1 वो सरफेस होगी जहाँ पर रेस जो है वो सबसे पहले इंसिडेंट हो रही है। ओके, यहाँ पे लेंस जो है वो 3 होना चाहिए। देखिए अभी हमने जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ली थी तो उसमें हमने जो इसकी थिकनेस थी T उसको कंसिडर नहीं किया था। इसका रीज़न ये था कि जो थिकनेस है वो काफ़ी कम थी, इस वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है कि जो दोनों तरफ मीडियम है वो सेम
होनी चाहिए ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, है ना। मीडियम अगर अलग अलग होगा तो हमें नॉर्मल जैसे हमने डेरिवेशन किया है वैसे ही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, पर अगर यहाँ पे दोनों जो मीडियम सेम है तो उस कंडीशन पर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन है उनको हम ये 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे फिगर 1 है, फिगर 1 के अंदर हम देखें तो यू वी, है ना, और R1 R2 के रिलेशन क्या है, ये हमारे पास होगी R1, ये होगा R2, ठीक है। तो यहाँ पे R1 जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा। R2 जो होगा वो लिया जाएगा वो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव आएगी और V जो आएगा इस केस के लिए पॉजिटिव आएगा, है ना। यहाँ पे हमने इसको 0 कंसिडर किया, इससे पहले जो है वो नेगेटिव और इसके बाद जो है वो सब पॉजिटिव, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इमेज है ना वो रियल आएगी, रेज जो है वो एक्चुअल में जाके मीट हो रही है। तो ये लेंस का जो केस है वो मिरर से थोड़ा अलग है। मिरर में हमने देखा था जब V पॉजिटिव था तब उस केस में हमारे पास जो इमेज थी वो वर्चुअल आई थी, पर यहाँ पे V जब पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास इमेज जो है वो रियल आएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए अब सेकेंड केस के लिए, तो यहाँ पे पहली जो सरफेस है ये R1 और दूसरी जो है ये R2, ठीक है। तो जो R1 होगा इस केस के लिए नेगेटिव आएगा, R2 जो आएगा इस केस के लिए वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो तो नेगेटिव आएगी ही। यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है ना वो उसी तरह बन रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है नेगेटिव। अब जब यहाँ पे सेम साइन होगा, है ना, जब आपके पास इमेज वहीं बनेगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो केस होता है वर्चुअल का, है ना। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। अच्छा अब बात करते हैं फिगर 3 में। तो देखिए फिगर 3 में R1 R2 का रिलेशन तो अब क्लियर है। R1 जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, R2 जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो देखिए रेज जो है वो यहाँ पे कन्वर्जिंग टाइप की है। कन्वर्जिंग मतलब यहाँ पे पॉइंट O पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, तो वी यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। तो जिस केस में हमारे पास यू जो है वो पॉजिटिव है वो हमारे पास होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेज जो है वो यहाँ पर एक्चुअल में मीट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास वी जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है ना, और यहाँ पे जो इमेज है वो रियल मिलेगी। तो यहाँ पे हमें वो केस मिला जब हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट से एक रियल इमेज मिल रही है फॉर अ लेंस, ठीक है। तो सेम केस है यहाँ पे कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो रियल इमेज बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। सिमिलर जो है वो रियल ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज दोनों बना सकता है। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमें बोला है बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स टाइप के लिए प्लेस्ड इन एयर, तो सराउंडिंग के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगी। If radii of surface are 60 centimeter and 15 centimeter, refractive index of glass 1.5. फाइंड पोजीशन इमेज जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 72 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि R1 क्या लेना है और R2 क्या लेना है। तो देखिए इतना ध्यान रखिए कि जब हम लेंस से इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम R1 कौन सी ले रहे हैं और R2 कौन सी ले रहे हैं। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा होगा तब भी इमेज की पोजीशन वही आएगी, लेंस से डिस्टेंस वही आएगी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर करने पे आएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो सराउंडिंग के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 और मीडियम के लिए 1.5। R1 जो है ना, उसे हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये है 60 और R2 जो है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि R1 और R2 को आप अगर इंटरचेंज कर दो तो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है म्यू2 अपॉन वी माइनस, सॉरी, लेंस के लिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस माइनस 1, है ना, इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वो हमें दिया हुआ -72 सेंटीमीटर, ठीक है।
R1, इस केस में देखेंगे R1 पॉजिटिव लिया जाएगा 60 सेंटीमीटर, R2 वो आएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, μ1 जो है सराउंडिंग के लिए वो है 1 और μ2 जो मीडियम के लिए है वो आएगा 1.5। तब फॉर्मूले में वैल्यू रख देता है। वन अपॉन R1 जो है वो 60 -1/-15। ओके, तो ये हमें मिलेगा 1/v प्लस 1/72 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5, जिसको मैंने लिखा यहाँ पे हाफ। अच्छा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 15 प्लस 60 अपॉन 60 इंटू 15। ठीक है, तो ये मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 75/60 इंटू 15 इंटू 2 माइनस 1/72। ठीक है, तो ये मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 5/120, यानी ये हो जाएगा 24 माइनस 1/72। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू हमें मिलेगा 72 माइनस 24/72 इंटू 24, या फिर v हो जाएगा वो आ जाएगा 72 इंटू 24/48, यानी v इज इक्वल टू हमें मिला 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंस से 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास जो इमेज है वो मिलेगी। इमेज जो होगी, देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, u नेगेटिव था, v पॉजिटिव आ रहा है, ये इमेज जो है वो हमें रियल मिलेगी, रियल इमेज। ओके, तो अब देखते हैं कि लेंस के लिए फोकस का रिलेशन क्या होता है। अभी हमने लेंस के लिए जो मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला मतलब जो रिलेशन देखा वो था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μl माइनस μs माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। एक बात समझिए आप, फोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि जो पैरेलल रेस आती है जो इस पॉइंट पे मिलेंगी वो हमारे पास फोकस की पोजीशन होगी। यानी इसके लिए हमारे पास जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो होगी इनफाइनाइट, और जो इमेज डिस्टेंस होगी यानी u जो है वो होना चाहिए इनफाइनाइट, तो v जो होगा वो हमारे पास फोकस के बराबर होगा। तो इसको हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो जब मैं इसको फॉर्मूले में रखता हूँ तो ये हमें मिलेगा 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू μl अपॉन μs माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये हमें मिला 1/f का रिलेशन, 1/f इज इक्वल टू μl माइनस μs माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे लेंस के लिए जो रिफ्रैक्शन का रिलेशन है वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u, है ना, और ये पूरी क्वांटिटी जो है 1/f के बराबर, यानी 1/f। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो ये वाला आएगा, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे, 1/f जो है वो इस कंप्लीट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमें लेंस के लिए R1 R2 दिए हुए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो उसका फोकल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है तो इमेज की पोजीशन और उसका नेचर भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं इनमें। तो अभी जो लेंस फॉर्मूला देखा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो लेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, है ना। वो टाइप ऑफ लेंस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वो बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव या कोई और टाइप का है।
पर मेनली जो हमारे पास लेंसेज होते हैं फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो नाम से पता चलता है वो लेंस जो रेज को कन्वर्ज करते हैं उन्हें बोलते हैं कन्वर्जिंग, और जो डाइवर्ज करेंगे उन्हें बोलेंगे डाइवर्जिंग। तो जो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं उनके लिए फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आती है, और जो डाइवर्जिंग होती है उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। उनको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। कन्वर्जिंग लेंस जो है उसको हम इस लाइन में वर्टिकल लाइन पे एरो से इस तरीके से डिपेंड करते हैं, और डाइवर्जिंग जो होती है डाइवर्जेंट लेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। हमारे पास फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही आया था। तो हमारे पास फोकल लेंथ सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, और उसका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर जो है वो भी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर हम देखें कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एयर के अंदर जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, पर जब मैं उस बाई कॉन्वेक्स लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उस लेंस से ज़्यादा है, तो हम क्या देखते हैं कि वही बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है उस मीडियम के अंदर डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंस है वो इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो सराउंडिंग पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो पॉजिटिव इसका मतलब कन्वर्जिंग, नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास रेज जो है वो सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा हुआ है, तो रेज जो है वो पैरेलल हो गई। तो ये हमारे पास है फर्स्ट फोकस। ठीक है, ये किसके लिए है? कन्वर्जिंग लेंस के लिए। वैसे कन्वर्जिंग लेंस को देखिए कि पैरेलल रेज आ रही है तो इस पॉइंट पे हमारे पास फोकस हुआ, तो ये हमारे पास इसका सेकंड फोकस हुआ। तो यहाँ पर लेंसेज के लिए दो फोकस होते हैं। वैसे यहाँ पर देखते हैं डाइवर्जिंग लेंस के लिए, तो रेज जो है वो क्या है, फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो है रेज पैरेलल हो गई, है ना। ये जो है वो फोकस की तरफ आ रही थी, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो गई। वैसे यहाँ पर देखते हैं कि अगर पैरेलल रेज आ रही थी तो वो क्या हुआ, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज के बाद उनका फोकल लेंथ जो है हमें पीछे मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज होता है। तो फोकल लेंथ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जो लेंस है इसके लिए एक जो है कर्व सरफेस, उसके लिए रेडियस जो है वो 30 दी हुई है, दूसरे के लिए 60 दी हुई है। तो देखिए फोकल लेंथ जब हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो लेंस है उस पर रेज जो है वो इंसिडेंस करेंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप चाहे किसी भी डायरेक्शन से इंसिडेंस कर सकते हो। मीडियम जो है इसके लिए 1, और लेंस के लिए म्यू जो लेंस है वो यहाँ पे हम लेंगे 1.5। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या आएगी, वो हमें फाइंड करनी है ना। तो देखिए फोकल लेंथ हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, उसका रिलेशन हमारे पास 1/f इज इक्वल टू, है ना, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, 1/r1 -1/r2। ठीक है, रिलेशन से हमने देखा तो जो म्यू ऑफ लेंस है वो है हमारे पास 1.5, म्यू ऑफ सराउंडिंग है वो अभी 1 है, 1/r1, सॉरी r1 की वैल्यू रखनी है ना हमें, R1। तो R1 का रिलेशन क्या होगा, तो R1 देखिए इस केस के लिए पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, और जो R2 होगा वो होगा पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ का रिलेशन आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1.5 -1 इंटू 1/30 -1/60। तो ये आया 1/2 इंटू 1/60 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/120। तो इस केस में हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो मिल रही है हमें 120 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ से पता चलता है कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ रही है तो जो फोकस है ना, ये वाला सॉरी ये जो लेंस है वो एक कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस है इस मीडियम के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग टाइप है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर फोकल लेंथ अभी हमने यहाँ से रेस इंसिडेंस करके निकाली, अगर मैं रेस यहाँ से इंसिडेंस करके निकालता तो तब भी फोकल लेंथ उतनी ही आती, वो आती पॉजिटिव 120। ठीक है, फोकल लेंथ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि रेस जो है वो किस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है। हाँ, फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर मैं ये सेम लेंस जो है वो एक दूसरे मीडियम में रख दूँ जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 हो, तब हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी, तो देखते हैं। देखिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं।
अब हम क्या करते हैं, सराउंडिंग जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 लेते हैं, इसके लिए तो 1.5 है, तब इस केस के लिए जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, तो R1 R2 का रिलेशन तो सेम ही आएगा, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखिए अब वैल्यू रख देते हैं, ये हमारे पास आएगा लेंस के लिए 1.5/2 माइनस 1, ठीक है, इंटू 1/30 माइनस 1/60, ठीक है। R1 R2 जो है वो सेम रिलेशन रख रहे हैं यहाँ पे, तो 1.5/2 है ना, तो ये आएगा 3/4 माइनस 1, यानी 3/4 माइनस 1/60, यानी ये आएगा -1/4, ठीक है, इंटू 1/60। तो अब देखिए इस कंडीशन में जो फोकल लेंथ आएगी 1/f इज इक्वल टू ये 60 है और ये 240, ठीक है, तो फोकल लेंथ इस कंडीशन में आ रही है -240 सेंटीमीटर। अब देखिए इस कंडीशन पे जो सेम लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस बन गया है ना, जिसके लिए फोकल लेंथ 240 सेंटीमीटर हो गई। तो यही पॉइंट हम कह रहे थे कि जो फोकल लेंथ होती है वो मीडियम पे डिपेंड करेगी, मीडियम चेंज करेंगे तो फोकल लेंस है उसका नेचर भी चेंज हो सकता है, वो कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं यहाँ से। देखिए हमें यहाँ पे बोला है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस जो एयर के कंडीशन पे होता है तो वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन का बना हुआ है, एंड प्लेस इन टू लिक्विड्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 एंड म्यू 3। यहाँ पे रिलेशन बोला हुआ है कि म्यू 2 जो है वो म्यू 1 से ज़्यादा है, म्यू 3 जो है उससे कम है। अ वाइड पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस फ्रॉम लेफ्ट, द लेंस विल गिव राइज टू, ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अ सिंगल कन्वर्जेंट बीम, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है टू डिफरेंट कन्वर्जेंट बीम, टू डिफरेंट डाइवर्जेंट बीम और अ कन्वर्जेंट एंड अ डाइवर्जेंट बीम। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले पोर्शन पे सबसे पहले देखते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है लेंस का, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू 1 है और सराउंडिंग का म्यू 2 है, और यहाँ पे हमारे पास म्यू 2 जो है वो ग्रेटर देन म्यू 1 है। तो अगर देखिए यहाँ से अगर ये लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है और उस लेंस को ऐसे मीडियम में रखा जाए जहाँ पे उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उस लेंस से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उसका नेचर जो है वो चेंज हो जाता है, यानी नॉर्मल नेचर में जो लेंस है ये कन्वर्जिंग होता है, बट अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करें दूसरे पोर्शन के लिए, तो यहाँ पे म्यू 1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन म्यू 2। तो अगर हमारे पास ये बात की जाए कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उस लेंस से कम है तो उस कंडीशन पे कन्वर्जन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक कन्वर्जिंग लेंस मिलेगा, कन्वर्जिंग रेस मिलेगी और दूसरा डाइवर्जिंग मिलेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो इस केस के लिए सही होगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम दोनों। ओके, अगर अगर हमारे पास ऐसा होता है कि रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि म्यू 1 जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू 2 एंड म्यू 3, उस कंडीशन पर हमारे पास क्या होता है कि म्यू 1 ज़्यादा है म्यू 2 एंड म्यू 3 से, तो उस कंडीशन पे हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा बनता, रेस जो है वो दोनों अलग अलग आती, एक इस तरीके से आती और एक इस तरीके से आती, ठीक है। अगर इसका रिलेशन थोड़ा और चेंज कर दें कि म्यू 1 जो है वो लेस देन म्यू 2 इज लेस देन म्यू 3 है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि दोनों ही डाइवर्जिंग टाइप की रेस हमें मिलती। ओके, तो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसे तो हम सिंपली रीड करके इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए क्या है, हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसके लिए बोला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, ठीक है, और एयर के अंदर उसकी फोकल लेंथ जो है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब अगर इस कंडीशन में अगर उसको हम ऐसे मीडियम में इंट्रोड्यूस करें जहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो लेंस का नेचर है वो चेंज हो जाएगा, लेंस जो होगा वो अब कन्वर्जिंग ना रहकर अब क्या होगा, वो डाइवर्जिंग होगा। तो देखिए इसमें हमारे पास
पूछा हुआ है कि जो नई फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, है ना। ये तो पता है नेचर चेंज हो जाएगा, बट जो वैल्यू चेंज होगी वो क्या होगी, तो उसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि फोकल लेंथ पहले कंडीशन में कितनी है 40 सेंटीमीटर, यानी हमें बोला है कि 1/40 है, दैट इज इक्वल टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पहले कंडीशन में कितना है, सराउंडिंग के लिए 1 दिया हुआ है, तो ये आएगा 1.5 माइनस 1, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से हमारे पास 1/R1 माइनस 1/R2 का रिलेशन आया, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ये आएगा 1/2 यानी 1/20, है ना भाई। 1.5 माइनस 1 तो ये आएगा 0.5 यानी हाफ, तो 1/40, तो 1/R1 माइनस 1/R2 हमें 1/20 मिला। अब सेकेंड केस में जब उसे हम मीडियम में इंट्रोड्यूस करेंगे तब हमारे पास फोकल लेंथ कितनी होगी, तो एफ म्यू एल माइनस म्यू एल अपॉन म्यू एस, तो म्यू एल जो है वो है 1.5/2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, तो वैल्यू पुट कर देता है, ये हमें मिलेगा 3/4 माइनस 1 इंटू 1/20, ठीक है। तो ये मिलेगा -1/4 इंटू 1/20 यानी -1/80, ठीक है। तो आंसर जो आएगा फोकल लेंथ के लिए वो आएगा -80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ऑप्शन ए।